और तेजस्वी यादव एंड कंपनी पूरा बह चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी को पहले लालू यादव जी और उनके सुपुत्र हम हैं भावी मुख्यमंत्री, लेकिन उनका बहाव रुके तब न। और मृत्युंजय तिवारी जी को हम कहना चाहते हैं कि अगर वो सही हितैषी हैं राजद के और लालू यादव जी के, तेजस्वी यादव का भला चाहने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले राजद में। पार्टी के सब लोग ये बोलते हैं कि किसी दिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नीतीश कुमार चले जाएंगे। सबसे बड़े भविष्यवक्ता वही हैं जिनको खुद अपना भविष्य पता नहीं है। ऐसे वो पंडित जी हैं मेरे ख्याल से, तो पंडित जी तो भविष्यवक्ता होते हैं, पोथी पत्रा के मालिक होते हैं, इसलिए हो सकता है उनको पता हो, हम नहीं जानते। लेकिन सारा पत्रा सही हो जाए ऐसा नहीं होता। मैं हूँ सिमाब, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड लगातार संगठन के विस्तार को लेकर के कई अहम फैसले ले रहा है। कल ही 6 उपाध्यक्ष के साथ साथ कई लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के महासचिव और सीतामढ़ी में पार्टी के संगठन प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान है। मेजर साहब, आप वहाँ भी पार्टी के विस्तार को लेकर के लगातार काम कर रहे थे और अब तो 1-2 साल बाद चुनाव आने वाला है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके जिम्मेदारी देकर के पार्टी को मजबूत स्थिति में लाया जाए? पार्टी तो जनता दल यूनाइटेड मजबूत है ही, और वो काम के बिना पर मजबूत है। हमारे आदरणीय नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है पिछले 17 साल में, पार्टी कहते किसको हैं? कार्यकर्ता पैदा कहाँ होते हैं? आम पब्लिक ही कार्यकर्ता होती है। और जब कोई पार्टी का नेता अगर अच्छा काम करता है अपने कार्यकाल में, तो वो तो ताकतवर होती ही है। अब रहा कि निरंतर हमारी ताकत और बढ़े, इसका प्रयास चल रहा है। और उसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन बाबू उर्फ ललन बाबू ने, आदरणीय बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, कर्मठ हैं संगठन में। आदरणीय राजीव रंजन बाबू उर्फ ललन बाबू ने, आदरणीय बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, कर्मठ हैं संगठन में, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को संगठन में जगह दिया जाए। और इसके तहत प्रदेश कमेटी का विस्तार हुआ है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी नहीं बना था, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भी सारे जिला अध्यक्षों की घोषणा कल हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने किया। तो ये तो एक निरंतर प्रयास है, ये प्रयास है कि हम अपने संगठन को और मजबूत कैसे बनाएं। मुख्यमंत्री से काम है, उस नया जो आपका जो सेल है, उनके सारी कमेटी के लोगों की अर्जुन के कल्याण मंत्री जमा खान के साथ जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं, तो शायद ये राजनीतिक तौर पर लुभाने का प्रयास है आप लोगों का कि गवाह है बिहार में पिछले 17 सालों का। पिछले 17 सालों में जो विकास और जो तरक्की, जो फलाह बबूद का काम इज्जतमाब नीतीश कुमार ने किया, बिहार के वजीर आला ने किया, वो आज़ादी के बाद से लेके आज तक वो बाइसे फ़ख्र हैं, रोल मॉडल हैं विकास के नाम पर। वो हर तबके को, हर जात, हर बिरादरी को, हर धर्म के लोगों को, जो भी बिहारी है उसमें वो विकास की मुख्य धारा से उनका जोड़ना काम है। और उसी का नतीजा है कि हर लोग हैं, हमारे जो जमा खान साहब हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एक नया पैगाम गया है मुसलमानों के बीच। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद सोच ऐसी है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी कौम का, किसी बिरादरी का, किसी धर्म का, किसी मज़हब के लोगों का इस्तेहसाल हो। वो सबको बराबरी का दर्जा देकर, खा वो उनको वोट देने वाले लोग हों, नहीं देने वाले लोग हों, बिना इसका आकलन किए, बिना इसका तज्जिया किए हुए वो निरंतर विकास के
पथ पर अग्रसर हैं और बिहार और बिहारी का विकास चाहते हैं। इसके अलावा कोई विजन नहीं। एक आखिरी सवाल, लोग थे जो संगठन में बड़े ओहदे पर थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, तो ये एक तरफ से कार्रवाई भी होती है, एक तरफ से नए लोग। मैं आमद और जाना ये सब लगा रहता है। ये सब पार्टी का ये एज यूजुअल प्रोसेस कहा जाए इसको। इसमें कहीं कोई जोड़ना काम है और उसी का नतीजा है कि हर लोग हैं। हमारे जो जमा खान साहब हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एक नया पैगाम गया है मुसलमानों के बीच। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद सोच ऐसी है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी कौम का, किसी बिरादरी का, किसी धर्म का, किसी मज़हब के लोगों का इस्तेहसाल हो। वो सबको बराबरी का दर्जा देकर, खा वो उनको वोट देने वाले लोग हों, नहीं देने वाले लोग हों, बिना इसका आकलन किए, बिना इसका तज्जिया किए हुए वो निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हैं और बिहार और बिहारी का विकास चाहते हैं। इसके अलावा कोई विजन नहीं। एक आखिरी सवाल, लोग थे जो संगठन में बड़े ओहदे पर थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, तो ये एक तरफ से कार्रवाई भी होती है, एक तरफ से नए लोग। मैं आमद और जाना ये सब लगा रहता है। ये सब पार्टी का ये एज यूजुअल प्रोसेस कहा जाए इसको। इसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं है। अब मानते हैं जो लोग थे, अब हम ही हैं। हम काम बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। जो भी हमको जिम्मेदारी छोटी मिली है, तो अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमको संगठन रखेगा नहीं ना, हमारे नेता रखेंगे नहीं ना। और जाना ये सब लगा रहता है। ये सब पार्टी का ये एज यूजुअल प्रोसेस कहा जाए इसको। इसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं है। अब मानते हैं जो लोग थे, अब हम ही हैं। हम काम बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। जो भी हमको जिम्मेदारी छोटी मिली है, तो अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमको संगठन रखेगा नहीं ना, हमारे नेता रखेंगे नहीं ना। इसलिए नहीं रखेंगे कि जब हमारी आजमाइश हो जाएगी तो हमारे जगह दूसरे लोगों को तय दिया, और हम अगर कसौटी पर खरा नहीं उतरेंगे तो हमारे जगह पर दूसरे लोगों को जगह दी जाएगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आज सुबह कहा कि सावन के महीने में बरसात हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी सरकार इस बरसात में बह जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो। और तेजस्वी यादव एंड कंपनी पूरा बह चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी को पहले लालू यादव जी और उनके सुपुत्र जो आकांक्षी हैं, जो काफ़ी दिनों से अपने दिल में चाहत लेके घूमते रहते हैं बिहार के चप्पे चप्पे में कि भाई हम हैं भावी मुख्यमंत्री, लेकिन उनका बहाव रुके तब न। और मृत्युंजय तिवारी जी को हम कहना चाहते हैं कि अगर वो सही हितैषी हैं राजद के और लालू यादव जी के, तेजस्वी यादव का भला चाहने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले राजद में जब तब न। और मृत्युंजय तिवारी जी को हम कहना चाहते हैं कि अगर वो सही हितैषी हैं राजद के और लालू यादव जी के, तेजस्वी यादव का भला चाहने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले राजद में जो बहाव है उसको रोकना चाहिए, बाद में दूसरे की चिंता करना चाहिए। उनकी पार्टी के सब लोग ये बोलते हैं कि किसी दिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नीतीश कुमार चले जाएंगे। अब सबसे बड़े भविष्यवक्ता वही हैं जिनको खुद अपना भविष्य पता नहीं है। ऐसे वो पंडित जी हैं मेरे ख्याल से, तो पंडित जी तो भविष्यवक्ता होते हैं, पोथी पत्रा के मालिक होते हैं, इसलिए हो सकता है उनको पता हो, हम नहीं जानते हैं। लेकिन सारा पत्रा सही हो जाए ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला अपने सिस्टम से चलता है, नीचे वाला वो पत्रा दिखवाने वाला हो या पत्रा देखने वाला हो, ये सब उसके सिस्टम से चलता है। और जो चाहता है वो बिहार को के नसीब में अभी लिखा हुआ है कि बिहार में तरक्की हो, और उस तरक्की का वाहक, उस तरक्की का रोल मॉडल
नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आपने सुना, ये थे मेजर इकबाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरजेडी का जो दावा है कि नीतीश कुमार की सरकार कभी भी गिर सकती है, उस दावे में सच्चाई नहीं है। उनकी जो भविष्यवाणी है सियासी तौर पर वो सही नहीं है, इसलिए कि बिहार की किस्मत के लिए नीतीश कुमार सबसे बेहतर हैं और ये बिहार की किस्मत में होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे और ये विकास के लिए ज़रूरी भी है। सहयोगी महेश कुमार के साथ सीमा अख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।